स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करना है हमने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये और बहुत ही आसान है। इसको आप एक दफ़ा ही मतलब आप अगर इसको ग्रामर के बगैर भी रीड करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट का मतलब अजीम होता है और एक्सपेक्टेशंस तौक़ुआत, तो इसका मतलब होगा बड़ी उम्मीदें या अजीम तौक़ुआत। तो ये स्टोरी जो है एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल है, ठीक है। आप समझ लें कि ये उस नॉवल को जो है ना शॉर्ट करके लिखा गया, उसकी समरी एक तरह से लिख दी है इस चैप्टर के अंदर। जो कि नॉवल लिखा था चार्ल्स डिकन्स ने, ठीक है। वो बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ हैं इंग्लैंड के। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक पिप नाम का लड़का था, ठीक है, और उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके बाद वही तीन बन गया। उसकी बहन ने इसकी परवरिश की और वो उसके साथ बड़े सख्त तरीके से पेश आती थी, जिस तरह बड़े बहन भाई अक्सर पेश आते हैं। और लेकिन जो उसकी बहन का जो हस्बैंड था ना, वो बहुत नेक दिल इंसान था। उसका नाम था जो। तो वो ऐसे जिस तरह अपना ही बच्चा उसको समझता था पिप को, तो उसकी बहुत मदद करता, ठीक है, उससे अपने बेटों की तरह प्यार करता। तो एक दिन क्या हुआ, पिप ने किसी ना कैदी की मदद की जो कि जेल से भागा हुआ था। उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ दिया, तो लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको दोबारा पकड़ लिया, जो कैदी भागा हुआ था। लेकिन जो वो शख्स था ना, जो मुजरिम था, वो पिप की रहमदिली को भूला नहीं। फिर उसके बाद पिप को बताया गया कि जी जो तुम्हें है ना काफ़ी सारे पैसे वक्फे से मिलते रहेंगे ताकि तुम अपनी तालीम वगैरह जारी रख सको। तो वो लंदन चले जाता है, वहाँ पे तालीम हासिल करने लगता है पिप। और वहाँ पे एक फ्लैट में रह रहा होता है एक दोस्त के साथ जो कि किसी इंश्योरेंस फर्म के अंदर काम करता है। तो बाद में ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। जो ये फ्लैट में पिप और इसका दोस्त रह रहा होता है, ये आपस में दो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद पिप को पता चलता है कि जी उससे कोई मिलने के लिए आया। तो वो वही कैदी होता है जो पिप को पैसे भेज रहा होता है। असल में वो पैसे इसलिए पिप को भेज रहा होता है क्योंकि पिप ने उसके बचपन में कोई मदद की होती है, उसको खाने पीने के लिए दिया होता है, जिस तरह से पहले जिक्र आया था। तो वो उसके बाद आपको मैंने बताया कि उसको पुलिस वाले दोबारा पकड़ लेते हैं। अब जब दोबारा पकड़ लेते हैं ना, तो उसको दूसरे मुजरिमों के साथ ना ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहाँ पे जाके वो एक किसान बन जाता है और पैसे कमाने लग जाता है। तो वो जो पैसे कमाता है ना, वो पिप को भेजने लग जाता है। अच्छा, उसके बाद लेकिन ना अब जो इंग्लैंड की पुलिस होती है ना, वो उसको दोबारा से पकड़ना चाहती है उस मुजरिम को, क्योंकि उनका ऑर्डर होता है कि अगर वो मुजरिम इंग्लैंड में की नज़र आ गया ना तो उसको दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो लिहाजा पिप को और उसके दोस्त को पता होता है कि जी ये यहाँ पर मौजूद है कैदी, अगर ये इंग्लैंड में रहा तो इसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो वो सोचते हैं कि इसको हम ना वापस भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वो उसको लेकर जाते हैं उस जगह पे, किस तरह से बचाने के लिए ले जा रहे होते हैं, कश्ती में बिठाने जब लगते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाए, तो वो पुलिस वाले उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसको सजाए मौत सुना दी जाती है उस कैदी को। तो इससे पहले कि उसको फांसी दी जाती उस कैदी को, तो वो बेचारा खौफ के मारे जो है उसी में जेल के अंदर ही मार जाता है। तो अब पिप को जो है फिर अब जो पैसे मिल रहे होते हैं वो पैसे उससे दोबारा नहीं मिलते, क्योंकि उसके कैदी के जो पैसे उसको मिल रहे होते हैं पिप को, वो पैसे अब सारे के सारे जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट के पास चले जाने होते हैं, कि वो पैसे जो है ना इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। अब पिप बेचारा, पहले ये टीम होता है, उसके बाद जॉब नहीं होती। पहले तो उसको वो कैदी सपोर्ट कर रहा था और वो मार गया। फिर वो किसी जगह पे क्लर्क की जॉब करता है अपने दोस्त के दफ्तर में, और वहाँ पे आस्ता आस्ता वो स्ट्रॉन्ग बनता है और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन जाता है, पार्टनरशिप कर लेता है। इस तरह से मतलब शो किया गया है कि अब वो खाली उस शख्स की पैसों से ही वो कामयाब नहीं हुआ। उसके पैसे तो उसको मिलते थे, लेकिन बाद में उसने खुद जॉब की, पैसे कमाए और पार्टनरशिप की इंश्योरेंस फर्म के अंदर। तो जो उसको कामयाबी हासिल हुई पिप को, उसके अंदर उसका अपना भी हाथ था, ठीक है। तो ये एक हार्डवर्क का और पुख्ता अज़म का हमें स्टोरी जो है एक थीम देती है, एक मोरल देती है, एक सबक सिखाती है, ठीक है। उसके
उसके बाद ग्लोसरी वर्ड्स को देख लेते हैं हम। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को, कैदी को, और स्केप कहते हैं बच जाना, ऑर्फन कहते हैं यतीम को, रिकैप्चर दोबारा दोबारा गिरफ्तार करना, सेंटेंस्ड सज़ा देना, सज़ाए मौत, ठीक है, और ट्रायल कहते हैं आजमाइश। एक तो सेंटेंस, मैं ये सेंटेंस वाली बात दोबारा करते हैं, एक सेंटेंस जुमले को भी कहते हैं, उसके अलावा ये सेंटेंस सज़ाए मौत को भी कहते हैं। ट्रायल का मतलब आजमाइश, और वार्म हार्टेड कहते हैं गर्म जोशी से, बड़े दिल से। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद उसका ख्याल किसने रखा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स पिप सिस्टर लुक्ड आफ्टर हिम। पिप की जो बहन थी उसने उसकी देखभाल की। हु वॉज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप। जो कौन था और पिप के साथ किस तरह से पेश आता था। जो वॉज द हस्बैंड ऑफ पिप सिस्टर, वो पिप की बहन का शोहर था। ही ट्रीटेड पिप विद काइंडनेस, ठीक है, और वो रहम दिली के साथ पिप से पेश आता। वाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर। पिप ने उस कैदी को खाना पीना क्यों दिया। पिप gave food and drink to the prisoner because he found him in a difficult and miserable condition. He helped him out of sympathy. पिप ने जब देखा कि वो एक कैदी है और बड़ी मुश्किल के अंदर है, तो पिप ने उसको उसकी रहम दिली, सिंपैथी कहते हैं किसी के ऊपर तरस खाना, हमदर्दी करना, तो पिप ने हमदर्दी करते हुए उसकी मदद की। What happened to the prisoner? प्रिजनर के साथ क्या हुआ। The prisoner was arrested by the police. प्रिजनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। Why did the prisoner support Pip? प्रिजनर ने, कैदी ने पिप की मदद क्यों की। Prisoner helped Pip because he gave him something to eat and drink and now he wanted Pip to receive good education and become successful man. क्योंकि पिप ने उसको एक दफ़ा खाना पीना दिया था और इस वजह से पिप को, वो चाहता था कि पिप जो कैदी है वो चाहता था पिप जो है अच्छी तालीम हासिल करे और एक अच्छा कामयाब इंसान बन जाए, इसलिए उसने पिप की मदद की, उसको पैसे दिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आधा चैप्टर हो गया, इसको इंशाल्लाह आगे हम कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।